नमस्ते फ्रेंड, आप सभी लोगों का इस मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, ये जो आपके सामने जो किताब दिख रही है, इस स्वास्थ्य क्रांति में भी मैं प्रवीण सालुंके, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मेरा खुद का अनुभव आपको शेयर करने वाला हूँ। मेरा 16 साल का पूरा जो आज तक का जो मेरा 16 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री के अंदर रहा है, स्वास्थ्य क्रांति और वेलनेस रिवॉल्यूशन की जो इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री यानी स्वास्थ्य क्रांति में। लेकिन मैंने आज तक शायद कई लोगों को ये वीडियो इस तरीके का आज मैं पहली बार बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया और मुझे इसके अंदर आने का कारण कहाँ पर था। तो सबसे पहले जब मैं पुणे में आया था और पुणे में यानी के पश्चात जब मैं एक इंडस्ट्रियल पर्सन, एक आईटीआई कामगार जीवन बिता रहा था, और उस समय पे हर 6 महीने बाद एक एक कंपनी चेंज करता रहता था। पूरा मिडिल क्लास फैमिली और एक साइकिल से सफर पुणे में शुरू हुआ था दोस्तों। उस समय पे कोई आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और उस समय पर भी मुझे यह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो मुझे प्रभावित करती थी, और जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री में आया, और वो है मम्मी और पापा मेरे। मतलब क्या था, जब मैं पूना में आया था, जब मैं सतारा, मेरा गांव प्रॉपर गांव है सतारा देगांव, एमआईडीसी के बाजू में सतारा में देगांव गांव है। और उस समय पर जब भी मैं गांव जाता तो मेरे पापा को और मेरे मम्मी को जो स्वास्थ्य की समस्याएं थी, जिसके कारण मुझे इस डीएक्सएन के बारे में और इस स्वास्थ्य क्रांति के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी लगी। उस समय पर मेरे पापा को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती थी, लीवर में एक सूजन रहता था, एलर्जी बहुत ज़्यादा हद तक, एलर्जी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी उनको। 12-12 रुपए का सिफेलेक्सिन, फेक्सिन, न्यूफिक्स नाम की जो दवाइयाँ आती है, वो 12-12 रुपए का टैबलेट कैप्सूल खाते थे, और हमें भी बोलते थे कि ये सबसे अच्छा दवाई है सर्दी के लिए, और ऐसा तोड़कर आधी कैप्सूल हमें भी खिलाते थे, आधा टैबलेट्स। तो वो एक ज़माना था कि एलर्जी के कारण परेशान थे, और एक उनका बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हुआ था, और उनको जो स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा जो एक S1 S2 रहता है ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर एक क्रैक आ चुका था। आपने सही सुना, क्रैक। बहुत जगहों पे हमने देखा है कि गैप भी बहुत परेशान करती है, तो इनके तो स्पाइनल कॉर्ड में क्रैक है, एक्सरे में सही से दिखाई देता है। और कुछ गलत अगर अलग चीज खा ले तो इतना एलर्जी बनता था कि उनको डायरेक्टली अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। और उस समय पर मुझे डीएक्सएन की जानकारी मिली। तो सबसे पहला मेरा जीवन का पहला जो मैंने डिसीजन लिया, आज मैं उसको अभिमानजनक, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, कि सबसे पहले मैंने सोचा कि यही उत्पाद डीएक्सएन मैं मेरे पापा को और मेरे मम्मी को खिलाऊं। और मैंने डीएक्सएन के आरजीजीएल, स्पायरुलिना और फिर डीएक्सएन का कॉफी और नोनिजी मेरे पापा को शुरू किया था। आज से करीब 16 साल पूर्व 2005 की बात है। 2005 में हमने ये प्रोडक्ट मेरे पापा को जब शुरू किए थे, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के पश्चात मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर का दवाई बंद हो गया। सतारा के कोर्डे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि अभी आपसे आगे बीपी का दवाई खाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, उनका एलर्जी का तकलीफ बहुत कम होने लगा, उनको जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था वो चला गया, और लीवर की जो सूजन थी, लीवर की जो समस्या थी, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। सूजन चली गई, लीवर की बीमारियां, लीवर की दवाइयां बंद हो गई। तब पापा मुझे खुद बोले थे, उस समय पे मुझे पापा ने बोला था कि प्रवीण, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक मैं अच्छा फील नहीं करता ये प्रोडक्ट से कारण, तब तक मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्योंकि वो सतारा में गांव में एक टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे, और उस समय पर मुख्याध्यापक और टीचर, ये प्राचार्य, ऐसा एक जीवन था उनका। तो दोस्तों, गांव में एक आदर्श व्यक्तिमत्व होने के कारण वो चाहते थे कि कोई गलत चीज मैं लोगों तक ना लेके जाऊं। इसलिए उन्होंने उन्हें उन्होंने मुझे बोला था और एक वार्न किया था कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक इसके बारे में तुम किसी को बोलोगा नहीं। और एक दिन मुझे पापा ने बोला कि आज मैं 10 साल से, मैंने एक दिन पूछा उनको जब गांव गया था, पापा अभी आपको कैसा लगता है? उन्होंने बोला, मुझे आज 10 साल से जवान जैसे लगता है, महसूस लगता है। और फिर मैंने यही उत्पाद मेरे मम्मी को भी शुरू किए। मेरी मम्मी की प्रॉब्लम क्या थी, एसिडिटी की वजह से जब उसको एसिडिटी होती थी, तो वो एसिडिटी को यानी जब तक वो उल्टियां बाहर नहीं निकालती,
तब तक उसका सर दर्द नहीं रुकता था। बहुत ज़बरदस्त माइग्रेन का प्रॉब्लम मैंने बचपन से मेरे मम्मी का देखते आया हूँ। और उस समय से मैं आज तक मैंने मतलब 2005 तक हमने देखा था कितनी तकलीफ होती है उसको। चपाती नहीं खाएगी, सुबह का कुछ नाश्ता भी करेगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और उस समय पर अगर पापा को अच्छा लगा है तो मैंने यही उत्पाद, यही प्रोडक्ट डीएक्सएन आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, ये चाय, कॉफ़ी मैंने मम्मी को भी खाना शुरू किया। मैंने बोला उसको ये तुम भी ट्राई करना और उन्होंने तब से खाना शुरू किया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज 2021 है, 2005 और 2021 कितना साल हो गए और 16 साल के बाद आज मेरे पापा की उम्र 72 उम्र है, 72 साल की उम्र है। 72 साल की उम्र में भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। मेरी मम्मी पूरी के तरीके से स्वस्थ है। उसकी एसिडिटी की तकलीफ पूरी तरीके से चली गई और आज दोनों निरोगी हैं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैंने मेरे जीवन में आगे जाके क्या किया, वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप हो गया मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वो पावर होने के कारण वो होता चला गया। लेकिन आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ है, तो मेरे मम्मी-पापा आज इतनी उम्र होने के पश्चात भी पूरी तरीके से बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। तो क्यों ना मैं ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाऊँ। दूसरा दोस्तों मेरा खुद का अनुभव मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला था कि मेरे पापा को बहुत सालों से एलर्जिक प्रॉब्लम था, सर्दी का एलर्जी। तो हेरिडिटरी यही समस्या मेरे भी जीवन में आई और एक कारण भी बना इसके पीछे। मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती थी और किसी भी कारण से तुरंत सर्दी हो जाती थी, तुरंत एलर्जी हो जाती थी और सर्दी जब आ जाए तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेती थी। मुझे वो दिन याद है जब मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस स्वास्थ्य की क्रांति में आने से पहले, आरोग्य मित्र बनने से पहले मैं एक कंपनी में काम किया करता था सतारा में और एमआईडीसी के अंदर क्रेन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड। वहां पर केमिकल के टैंक, वो फॉस्फेटिंग वर्क नाम का एक काम रहता है, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा ये बात। तो 7 तरह का एक लेयर टैंक होता है, अलग अलग केमिकल के टैंक होते हैं और 7 टैंक में वो हीटर छोड़े जाते हैं, हीटर। और वो हीटर की वजह से बहुत गर्म, मतलब वो केमिकल गर्म किया जाता है और फिर उसकी स्टीम हमारी नाक में चली जाती तुरंत। और मैं तो उसी के जगह पर वो 7 टैंक के सामने मेरे हाथ में रहता था क्रेन का, मतलब वो जो ट्रॉली है, वो जॉब का ट्रॉली उस टैंक में छोड़ना। फ्रेंड, उतना केमिकल का जो एक स्मेल मेरे जो शरीर में जाता था, इतने केमिकल मेरे शरीर में जाते थे, लेकिन पैसे के लिए कितना सैलरी मिलता था मुझे, 2100 ओनली, 2100 रुपया पगार था। और फिर वहां पर मैं उस क्रेन को ऑपरेट करने वाला बंदा बन चुका था इंडस्ट्रियल लाइन में। और 4 महीने के पश्चात, 4 मंथ, 4 महीने मैंने क्या किया, वो काम करते रहा और वो कंटिन्यूअसली जो केमिकल के जो वेपर्स आते हैं, वो सारी जो वाफ या जो पूरी तरीके से जो गैसेस क्रिएट हो जाते थे, वो मेरे पूरी तरीके से शरीर में चले गए थे, जिसकी वजह से मुझे इतनी भयंकर सर्दी हो गई थी। मेरे जो सारे कैविटीज है, ये सारे जो नेजल कैविटी, इसके अंदर पूरी तरीके से कफ बन चुका था और ये सारा का सारा इतना दर्द यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सर दर्द होना शुरू हो गया और फिर चक्कर भी आने लगी। डॉक्टर ने बोला 10 दिन का दवाई खा के देखो, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी चक्कर आ रही है, तो एक ऑपरेशन यानी शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी। मेरे लाइफ का पहली दिन मैं वर्ड सुन रहा था, शादी भी नहीं हुई थी और डॉक्टर मुझे बोलते कि एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। मेरे जमीन पैर तले से निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑपरेशन ये। और फिर डॉक्टर बोल रहे थे ये सारा का सारा जो भर गया है कफ के कारण, बैड स्मेल आता था, बहुत गंदी स्मेल आती थी, कोई मतलब इतना खराब लगता था अंदर से और फिर चक्कर कभी भी आ जाता था, दर्द बहुत ज्यादा सर दर्द रहता था। और उस प्रोसेस कंपनी में काम करने के बाद, वो प्रोस्पेक्टिंग वर्क के बाद 4 महीने के पश्चात मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस सिचुएशन में मेरा एक ऑपरेशन भी हो गया। वो नेज़ल के अंदर से एक साइड से निडल निडल बहुत बड़ी निडल मेरे नाक के यहाँ पे नेज़ल में डाल दी गई थी और डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि ये जब निडल है ना, ये सुई जब मैं इस बोन्स में डालूंगा तो कर 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 करके आवाज आएगी, डरना मत। अब डरना मत बोला तो हमें तो ज्यादा डर लगेगा, लेकिन वो निडल अंदर उन्होंने बिठा दी और वहां से उन्होंने क्या किया, पंपिंग करना शुरू किया। एनेस्थीसिया दिया था तो उससे दर्द नहीं हो रहा था,
लेकिन मैं एक ऑपरेशन से गुजर रहा था। उस समय पर इधर से वो गर्म पानी मेरे वो नीडल के माध्यम से मेरे यहाँ पे जा रहा था पूरा का पूरा ये क्लीन करने के लिए, और दूसरी बर्तन में एक सिस्टर साइड में खड़ी थी और वो नर्स के हाथ में एक बर्तन था और उसमें वो पीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का सारा कफ जितना सारा इसके अंदर बैठ चुका था वो सारा उस बर्तन में पानी के साथ मेरा दूसरी बाजू से निकल रहा था। इसको पंक्चर की शस्त्रक्रिया भी बोलते हैं। और मेरे जीवन में मैंने देखा था कि उस बर्तन में कितना गंदगी निकल गया था, कितना कचरा था, वो डिटॉक्स हो चुका था एक ऑपरेशन के कारण। लेकिन दोस्तों जब मैं डीएक्सएन को जब जानकारी सुना, हाँ उसके बाद और एक बात कहूंगा, इसके बाद भी ऑपरेशन तो हो गया, अब मैं तुरंत थोड़ा सा नॉर्मल भी हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे हो शुरू हो गई एलर्जी। इतनी भयंकर एलर्जी रहती थी कि मैं कभी गाड़ी टू व्हीलर चलाऊं और मैं पुणे जैसी सिटी में या किसी पोल्यूशन की जगह पर मैं जाऊं, वो धुआं अगर मेरे नाक में चला जाए तो फिर सर्दी शुरू, तो कम से कम 3-4 हफ्ता तक वो सर्दी और फिर वही चीज होती थी और बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती थी, कंटिन्यू मेडिसिन खाने पड़ते थे, लेकिन वो तकलीफ मेरी कम नहीं होती थी। एलर्जिक कंडीशन हो चुकी थी, एलर्जेटिक राइनाइटिस, भयंकर सर्दी का एलर्जी बन चुका था। बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाता था लेकिन आराम नहीं था, और एक डर बना रहता था कि आगे क्या होगा और मैं आगे कैसे सर्वाइवल कर पाऊंगा कि इस एलर्जी के कारण, क्योंकि कहीं से भी एलर्जी बन जाती थी। पानी चेंज हो जाए एलर्जी, हवा चेंज हो जाए एलर्जी, एक सीजन आता है ना, अभी तो समर का सीजन, तो जैसे एक सीजन चेंज हो जाता है तो समर के अंदर भी सर्दी इतनी भयंकर होती थी, तो मुझे इतना परेशान होता था उस सर्दी के कारण कि ठंडा पानी सब लोग पी रहे, मैं नहीं पी पाता था। मैं कहीं बाहर जाना है तो मैं बहुत डरता रहता था, वातावरण चेंज मैं डरता रहता था। तो इन सभी के कारण मैं परेशान था और मुझे यही डीएक्सएन के कारण, दोस्तों जब डीएक्सएन का मैंने मीटिंग सुना, जिस दिन मैंने जानकारी सुनी, तो उस मीटिंग के अंदर ये बताया जा रहा था कि ये जो कचरा शरीर के अंदर जाता है उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। मेरी लाइफ में मैं पहली बार वर्ड सुन रहा था, टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन हमारे शरीर में रहने चाहिए कि बाहर जाने चाहिए। तो मैं भी सवाल मेरे मन में सोच रहा था, ये तो बाहर जाने चाहिए, जब तक ये कचरा शरीर के अंदर रहेगा आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और वही बात मेरे दिमाग में रेज हो गई, बिल्कुल मेरा यही कचरा शरीर में इतना जम गया था और फिर मैं पूरी तरीके से ऑपरेशन के कारण मैं परेशान हो चुका था, ऑपरेशन में मुझे गुजरना पड़ा था, ऑपरेशन करना पड़ रहा था। तो मुझे तब पता चला, रियलाइज हुआ कि अगर डीएक्सएन मेरे साथ होता उस समय पर और मैं तुरंत गैनोडर्मा खा लेता तो यह सफाई होने के लिए मदद कर देता और मुझे शायद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे डीएक्सएन ये प्रोडक्ट, ये स्वास्थ्य क्रांति, ये सभी लोगों की स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा उत्पाद है, ये रियलाइज हुआ और फिर डिसीजन बना लिया कि आगे मैं डीएक्सएन को ही करूंगा। और फिर पापा मम्मी के रिजल्ट आने के पश्चात लोगों को जानकारी देना शुरू किया और आज 16 साल का तजुर्बा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 16 साल के अनुभव के पश्चात आज भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो एक नेचुरल फूड है जो कोई भी खा सकता है, एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, इतना सुरक्षित ये डीएक्सएन उत्पाद बनाता है। मैंने मेरे बेटे को, ऋषि को, जीवन के पहले दिन, जन्म के बाद पहले दिन मम्मी के दूध से पहले, उसकी माता के दूध से पहले उसको डीएक्सएन प्रोडक्ट खिलाया। मतलब क्या है, एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, इतना सुरक्षित डीएक्सएन उत्पाद बनाता है। और ये कौन खा सकता है, ये स्वस्थ भी खाएगा और अस्वस्थ भी खाएगा। इसके लिए हमने एक किताब भी लॉन्च करी और उस किताब का नाम भी देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं यहाँ से किताब अगर कोशिश करके दिखाऊं तो शायद ग्रीन स्क्रीनिंग चल रहा है तो ये शायद नहीं दिखेगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड में आपको दिख रही है किताब। ये किताब जो आपको दिख रही है, इसके कारण दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस किताब एक बहुत बड़ी क्रांति है। मेरे जीवन के अंदर के 16 साल का पूरा तजुर्बा हमने इस किताब के अंदर डाला है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। हम बीमार क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, और फिर ये वेलनेस इंडस्ट्री इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, वेलनेस रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वेलनेस का मतलब क्या होता है, कैसे हम स्वस्थ रह पाए, क्यों बीमार का शरीर के अंदर आ जाता है, रोग निर्माण के मूल कारण क्या है, उसके लिए फिर हम क्यों ठीक नहीं हो पा रहे, हमें स्वस्थ क्यों नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ हम एक दवाइयाँ खाना शुरू भी कर दे तो फिर आगे जाके हमें बड़े बड़े ऑपरेशन के साथ क्यों गुजरना पड़ता है।
और फिर हमारा आयुष्मान जो है, जो एक जमाने में 120 साल लोग जीवन जिया करते थे, आज 30-40 में हृदय रोग और अटैक के कारण मृत्यु हो रही है, बीमारी के कारण मृत्यु हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसके कारण आज इंसान ने इतनी प्रगति कही है, लेकिन फिर भी उसका आयुष्मान धीरे 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 कम होते जा रहा है। ये सारी की सारी जानकारी हमने इस किताब के अंदर दी है, और साथ ही साथ ये एक सॉल्यूशन भी बता दिया है, एक प्राकृतिक नेचुरल सॉल्यूशन, ये सभी लोगों की मदद कर पाए। और जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, ये स्क्रिप्ट आपको उस किताब के अंदर मिलेगी। मेरा बात करने का पूरा तरीका, वही स्क्रिप्ट आपको इस किताब के अंदर मिलेगी। तो आपको जरूर ये किताब ऑर्डर कर लेनी चाहिए। और अगर आप पहली बार, अगर आप नॉन डीएक्सन हैं, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर, जिसने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है, जो भी पर्सन ने आपको वीडियो लिंक भेजी है, उसके साथ बैठकर इस स्वास्थ्य क्रांति के बारे में जानकारी लीजिए, और आप भी आरोग्य मित्र बनिए, एक स्वास्थ्य सलाहकार बनिए। खुद खाइए और खाकर लोगों को खिलाइए, लोगों की मदद करिए। कई लोगों की मदद आप कर सकते हैं, और फिर कई लोगों की मदद करते हुए आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आरोग्य मित्र बन जाइए और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, आज मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट कितना सुरक्षित है। आज मैं यहाँ पर डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास पानी है, ये ग्लास है, हमने गिलास पानी लिया। अब यहाँ पर मेरे हाथ में यहाँ पे आरजी कैप्सूल है। आरजी कैप्सूल का मतलब होता है ये डिटॉक्सिफायर है। मतलब क्या है, हमने इसको एक बहुत अच्छा नाम दिया है, इस किताब के अंदर भी दिख रहा है आपको, देखिए पेज के ऊपर ही दिख रहा है, आइडेंटिफायर हर्ब। मतलब शरीर में जाके हमारी उन कोशिकाओं को ढूंढने की क्षमता जो आज अस्वस्थ हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है। तो मेरे हाथ में देखेंगे हम कितना कैप्सूल है टोटल, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 कैप्सूल लेते हैं। टोटल 10 कैप्सूल आरजी। कितना कैप्सूल लिया मैंने अभी? 10 कैप्सूल। आपको दिख रहा है सबको, ये 10 कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल है आरजी का। ये देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं खाता हूं, इसको ऐसे नहीं खाना है एक एक करके, डायरेक्टली। खाते वक्त गर्दन भी सीधी रखना, इस तरीके से, थ्रोट को दबाओ मत। कुछ लोग ऐसा गोली रखते हैं, ऊपर देखते हैं और फिर पानी पीते, गलत तरीका। दूसरा, तो 10-10 कैप्सूल भी खा सकते हैं। आरजी मैंने 10 लिया, अब मैं जीएल भी 10 कैप्सूल लेता हूं। मान लीजिए अगर ये कोई दवाई होती और मैं 10 कैप्सूल खाता, तो शायद मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, ये स्वस्थ जीवन के लिए संजीवनी है, सभी लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बरकरार रखता है। स्वस्थ भी खा सकता है और अस्वस्थ भी खा सकता है। 3 और 3 6, 6 2 8, और फिर ये 2, एक ज्यादा हो गई, 10। कितना भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, पूरा का पूरा 10 कैप्सूल मेरे हाथ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम है, 10। ये टोटल 10 जीएल। जीएल का मतलब है, ये आइडेंटिफायर है, ये विषैले तत्वों को ढूंढता है और विषकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है। ये रोग निर्माण के कारण को ढूंढता है, यानी आइडेंटिफाई करता है हमारे रोग निर्माण के कारणों को, और पूरे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर का सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। ये शरीर से कचरों को निकालने की सबसे बड़ी ताकत ये आरजी कैप्सूल रखती है। अब मेरे हाथ में जीएल है 10 कैप्सूल। अब ये भी मैं है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का एक पावर हाउस, ये ऑक्सीजन का एक एनहांसर है। इसके अंदर ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो चलिए मैं जीएल भी खा के दिखाऊंगा। अब 10 जीएल हो गए। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि गैनोडर्मा हर्ब जो है, जो स्क्रीन पर आपकी किताब के ऊपर जो हर्ब दिख रही है, गैनोडर्मा मशरूम, ये 24 आवर ऑक्सीजन पर ही जीवन जीती है। यानी ये वनस्पति 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है। तो हमारी कोशिकाओं को ऑर्गेनिक जर्मेनियम, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की पावर को बढ़ा देती है, ओरैक वैल्यू को बढ़ाती है। इसलिए मैंने 10 जीएल भी खाया, मैं 50 जीएल भी खाऊं तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूट चुका था, उस एक्सीडेंट के समय पर मैंने 40 आरजी, 40 जीएल और 60 स्पिरुना खाया था। अब ये तीसरा कैप्सूल मेरे सामने मैं ओपन करूंगा आपके सामने, और ये तो कभी भी गिनिए मत, स्पिरुना तो पूरा खाना ही है, जितना हाथ में आ जाए वो खाइए। कितना है अभी गिनने ही मत, ये मैं दिखाऊंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं 15 पकड़ लेता हूँ, काउंट करने में आसान होगा। अभी 15 स्पाइरुलिना मेरे हाथ में, 15 स्पिरुलिना। रात के 2:30 बज गए दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये 2 या आरजी ये जीएल, इतना पैशनेट हूं ना, ये देखिए पूरा एनर्जी के साथ वीडियो बना रहा हूँ अभी भी। तो 10 आरजी, 10 जीएल और 15 स्पाइरुलिना, तो 10 10 15 कितना हो गया टोटल? 15 10 25 25 10 35। अब सोचिए, अगर मैं 35 क्रोसिन खा लेता, 35 क्रोसिन अगर खा लेते, तो मुझे अभी के अभी तुरंत आईसीयू के अंदर लेके जाना पड़ता, या फिर मुझे वो समय ही नहीं मिलता कि वो 35 क्रोसिन, कोई भी खाता है ना आजकल, कोई उसकी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं लगती लोगों को, कोई भी जाता है और क्रोसिन तुरंत लेकर आता है, बच्चों को भी खिला लेता है। अगर थोड़ा फीवर आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, तो लोगों की आदत बन चुकी है, कभी भी खा लेते हैं, बिना डॉक्टर को पूछे खा लेते हैं। तो मैंने अगर 35 कैप्सूल या टैबलेट गलती से क्रोसिन की खा ली, तो मुझे अभी के अभी या तो मुझे समय ही नहीं मिलेगा, मेरा टिकट आज ही निकल जाएगा, वो दवाई है। लेकिन आज मैं आपके सामने 35 कैप्सूल का डेमो दिखा चुका हूँ, कि एक्चुअल डेमो आपके सामने है, और मैं खुद इसके लिए विटनेस हूँ कि मैंने एक दिन में 140 कैप्सूल भी खाए थे, अस्पताल में था ऑपरेशन के दौरान, तो 40 आरजी, 40 जीएल, 60 स्पिरुलिना पर डे सेवन करता था। और इसी मैसेज के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में स्वास्थ्य अगर आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, और फिर आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता है, आप अपना स्वास्थ्य को भी बरकरार रखिए और कई लोगों की मदद करिए, एक अच्छा आरोग्य मित्र बनिए और बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा बन जाइए। ये किताब जरूर ऑर्डर कर लीजिए, ये किताब मराठी में भी है और ये किताब हिंदी में भी है। मैं प्रवीण सालुंके, एक स्वास्थ्य सलाहकार, एक वेलनेस कोच के रूप में आपकी मदद कर सकता हूं और करना भी चाहता हूं। आगे बढ़िए, और इस तरीके यूट्यूब चैनल, फेसबुक के अंदर मेरा पेज है डीएक्सन सिक्योर लाइफ के नाम से, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के अंदर है डीएक्सन सिक्योर लाइफ, दोनों का नाम डीएक्सन सिक्योर लाइफ। तो इसको फॉलो करिए ताकि इस तरीके के कंटिन्यूअसली वीडियो आप तक मिलते रहे, और आप भी बहुत अच्छा नॉलेज और ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। मेरे जीवन के 16 साल चले गए हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के 16 साल नहीं वेस्ट करना। आप आने वाले 5 से 6 साल में ही आप अपनी जिंदगी भी बदल दीजिए, और फिर अपने आप को स्वस्थ भी करते हुए आगे बढ़िए। विश ऑल द बेस्ट, मैं शुभकामना देता हूं आप सभी लोगों को। अपना जीवन को स्वस्थ रखिए, खुशहाल रखिए, और इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप भी एक वेलनेस एडवाइजर बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये टाइमलाइन पे ऊपर जो नंबर जा रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए, और फिर आप अपनी किताब की ऑर्डर जरूर बुक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।